बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक। असम और बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मुहर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में पीएम मोदी, नड्डा और शाह भी मौजूद। 1-2 दिन में सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के नाम। बंगाल चुनाव के लिए कल जारी होगी टीएमसी प्रत्याशियों की लिस्ट। एक साथ सभी उम्मीदवारों का नाम आएगा। सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकती है ममता। 11 मार्च को भरेंगी अपना नामांकन। नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, लेकिन चुनाव समिति करेगी अंतिम फैसला। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का दल। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। आयोग से टीएमसी विधायक हमीद उल रहमान की शिकायत। हमीद ने चुनाव के बाद तृणमूल छोड़ने वाले नेताओं को दी थी देख लेने की धमकी। बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम की भी बीजेपी ने की शिकायत। मस्जिद से प्रचार का आरोप लगाया। टीएमसी ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी। गड़बड़ियों के आरोप में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग। बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ के बीच सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं। आईएसएफ को अपनी ओर से 8 सीट देने के पक्ष में नहीं कांग्रेस। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा दावा। चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनना तय। सौरव गांगुली के बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की खबरों पर बोले दिलीप घोष, अभी तक दादा ने कुछ नहीं कहा है। एनसीपी ने किया बंगाल में ममता का समर्थन। राज्य में शरद पवार कर सकते हैं ममता के साथ रैली। टीएमसी के समर्थन में शिवसेना का बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। मुख्यमंत्री ममता ने स्वागत किया। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में। अलीपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला। टैक्स चोरी मामले में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में 28 जगहों पर तलाशी। एक अभिनेत्री और मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापे। अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ नकद लेन देन के सबूत। इनकम टैक्स के अनुसार 350 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में जांच जारी। 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस रेडार पर। आयकर विभाग ने कंपनियों के दफ्तरों से ईमेल, हार्ड डिस्क समेत डिजिटल डेटा जब्त किया। 7 बैंक लॉकर भी सीज। विक्रम मोटवानी और विजय सुब्रमण्यम के घर भी छापा। टैक्स अदा करने में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। आईडी रेड पर भड़की सियासत। राहुल गांधी ने मुहावरों से किया सरकार पर ताबड़तोड़ वार। राहुल ने ट्वीट में लिखा, उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार आईटी, सीबीआई और ईडी के साथ करती है। राहुल ने ट्वीट में लिखा मुहावरा, भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। राहुल के आरोपों का प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों से ही दिया जवाब। लिखा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा, उंगली पर गिने जा सके मतलब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। आयकर विभाग की छापेमारी पर बीजेपी का बयान, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे बॉलीवुड अभिनेता हो या फिर आम नागरिक। 5 राज्यों में इलेक्शन पर चुनाव आयोग की अहम बैठक। असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के पर्यवेक्षकों से मीटिंग। असम में एजीपी और यूपीपीएल के साथ चुनावी साझेदारी का जल्द ऐलान करेगी बीजेपी। दिल्ली में अमित शाह और नड्डा के साथ पार्टी नेताओं की मुलाकात। केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधरन पर कयासबाजी तेज। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होने की खबरों से केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का फिलहाल इनकार। शुक्रवार को सीट बंटवारे पर कांग्रेस और डीएमके में बात। सूत्रों के अनुसार 27 सीट चाहती है कांग्रेस। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। उत्तराखंड सरकार ने पेश किया बजट। कृषि विकास योजना के लिए 87 करोड़ 56 लाख रुपए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को नई कमिश्नरी बनाने का ऐलान किया। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले शामिल हैं। लव जिहाद पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, अगर कानून जबरन धर्म परिवर्तन पर होगा तो जरूर साथ देंगे। 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह के आमंत्रण पर दौरा।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का ईवीएम पर बयान, कहा हमारी सरकार बनेगी तो ईवीएम हटा देंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अखिलेश ने भविष्यवाणी की, बोले 350 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी, बड़े फासले से हारेगी बीजेपी। बिहार में बीजेपी के कुछ विधायकों की क्राइम कंट्रोल करने के लिए अजीब मांग, यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर करने की मांग। आरजेडी और कांग्रेस ने यह तरीका अपनाने को लेकर हिचक नहीं किया समर्थन, आरजेडी ने कहा जाति के आधार पर नहीं हो एनकाउंटर। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, इसी महीने किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी का एक सांसद देगा इस्तीफा। टेकरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान, गर्मी से बचने के लिए बनने लगे बांस के टेंट। मुंबई के मशहूर कराची बेकरी नाम को लेकर हुआ था विवाद, हो गया बंद। सालों बाद लग गया ताला, एमएनएस ने दी थी धमकी, शिवसेना ने किया था बचाव। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगवाया कोरोना टीका, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई। महाराष्ट्र के अकोला में शुक्रवार से लॉकडाउन में बदलाव, सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी, 24 घंटे में 8,998 नए मामले। महाराष्ट्र में 60 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान, राज्य में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 260 नए मामले। दिल्ली में पिछले एक दिन में एक मरीज की मौत, राजधानी में 1,701 सक्रिय मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में 17,407 नए मामले, 89 मरीजों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में चौथे टेस्ट में भी इंग्लैंड की हालत खराब, सिर्फ 205 रन पर सिमटी पहली पारी। स्पिनर अक्षर पटेल ने फिर किया अंग्रेजों के धाराशायी, 4 बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया। अश्विन ने भी गेंद से दिखाई अपनी ताकत, 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बचाई इंग्लैंड की लाज, 55 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर ने निकाला बेन स्टोक्स का विकेट। चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारत को भी शुरुआती झटका, 0 पर आउट हुए शुभमन गिल। लगातार दूसरे साल पाकिस्तान सुपर लीग पर कोरोना की मार, 3 और खिलाड़ियों को कोरोना होने के बाद टूर्नामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित। श्रीलंका के खिलाफ T20 में केरन पोलार्ड का कमाल, 6 गेंदों पर जमाए 6 छक्के, ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने। पहले T20 में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, श्रीलंका ने दिया था 132 रनों का लक्ष्य। अबू धाबी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को 10 विकेट से दी मात, कप्तान शॉन विलियम्स बने मैन ऑफ द मैच। जमुई में बेटे के सामने मां के साथ गैंगरेप, पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर आरोप। सरायकेला में युवती को बंधक बनाकर 1 महीने तक गैंगरेप, 60 लोगों पर हैवानियत का आरोप है। हैदराबाद में कुख्यात चेन स्नैचर गिरफ्तार, 3.5 लाख के चोरी का सामान जब्त। लखनऊ में विधानसभा के गेट के सामने एक सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में सीएम योगी से परिवार का ख्याल रखने की अपील की। आला अधिकारियों के अनुसार अपनी बीमारी से परेशान था दरोगा निर्मल कुमार चौबे, सीसीटीवी में आत्महत्या की तस्वीरें दर्ज। नालंदा में एलआईसी अधिकारी की हत्या के मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज, एलजेपी नेता और पर आरोप, परिजनों ने कहा पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। यूपी के बांदा में पुलिस ने किया 100 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा, 2 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। ताजमहल को बम से उड़ाने की सूचना पर आगरा में मचा हड़कंप, 4 घंटे चला सर्च ऑपरेशन, झूठी खबर देने वाला सिरफिरा युवक गिरफ्तार। विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या के मामले में एक शूटर गिरफ्तार, 27 फरवरी को सरेआम हुई थी वारदात। बांकुड़ा शहर में आबकारी विभाग की छापेमारी, गुप्त डेरे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। दिल्ली के शिवसराय इलाके से 3 चेन स्नैचर गिरफ्तार, वारदात के बाद अंधेरे में छिपकर बैठे थे आरोपी। हुगली में सनसनीखेज वारदात, पति ने पत्नी का गला रेता, हत्या के बाद अपने हाथ और गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया।
प्रदेश के खरगोन में प्रेमिका को मारकर जमीन में गाड़ने वाला युवक गिरफ्तार। लिव इन पार्टनर पर किसी और से संबंधों का था शक। सोनीपत में पति ने पत्नी को मारी गोली। घरेलू विवाद के चलते साले के घर पहुंचकर उतार दिया मौत के घाट। अलवर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ली पति की जान। 24 घंटे में दोनों गिरफ्तार। 15 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। बिहार के आरा में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। गेहूं पिसवाने घर से निकले थे बुजुर्ग। गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप है। देवास में भागवत कथा के दौरान मंदिर में पकड़ी गई 11 महिला चोर। जमकर हुई धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। प्रयागराज में एनकाउंटर। 2 बदमाश ढेर सुपारी लेकर करते थे कत्ल। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चलती बस में लगी आग। बाल बाल बचे मुसाफिर। द्वारका इलाके में दर्दनाक हादसा। आपस में टकराई 2 कारें। एक व्यक्ति की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। 1,95,00,000 लोगों को आयकर विभाग ने जारी किया टैक्स रिफंड। करीब 2 लाख करोड़ के टैक्स रिफंड अब तक किए गए जारी। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने जीएसटी के स्लैब घटाने का सुझाव दिया। कहा जीएसटी में अधिकतम 3 स्लैब होने चाहिए। फरवरी में सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 55.3 पर पहुंचा। जनवरी में 52.8 था सर्विसेज पीएमआई। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने के लिए एक्सपर्ट्स के समूह का फॉर्मूला। कहा रेवेन्यू में कमी के बिना भी एक्साइज ड्यूटी घटाकर 8.5 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा सस्ता। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और उसके सीनियर अफसरों पर ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर कमाई करने का आरोप है। नोएडा में देश की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री की शुरुआत।